जो हमने काफ़ी एंजॉय किया। और भव्य महाकुंभ में शाही स्नान जारी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां स्नान कर लिया है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने किया स्नान, शंभु पंचायती अटल अखाड़ा ने स्नान किया और महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रयागराज भव्य महाकुंभ में शाही स्नान जारी है। आज मकर संक्रांति का दिन और मकर संक्रांति वाले दिन जो है शाही स्नान की शुरुआत हो गई है और आज कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे होंगे, जो प्रयागराज पहुंचकर आज डुबकी लगा सके हैं। तो आज शाही स्नान और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी हम आपको बता दें कि जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं वो काबिल तारीफ हैं। हर श्रद्धालु, हर किसी की जुबान पर महाकुंभ। यहाँ तो इतना अपार उत्सव है, स्नान का उत्सव है और उसमें भी देसी भी हैं, विदेशी भी हैं और सब कह रहे हैं हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर संगम जय जय संगम। और कितना वो लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सूर्य आज उत्तरायण की ओर मूव करते हैं, तो क्या मतलब है, हमारा जीवन भी प्रकाश की ओर जाए। इसलिए ऋषि ने कहा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां विभिन्न देशों से आने वाले भक्तों की झलकियां दिखाई दे रही हैं। श्रद्धालु भारतीय परिधान में सजे हुए नजर आ रहे हैं। लड़कियां साड़ियां पहनकर सजी दजी हुई हैं। उन्होंने हरे कृष्ण भजन गाया। ये लोग महाकुंभ में दान देने के लिए अपने साथ भगवत गीता भी लाए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं बेहद खूबसूरत प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ को लेकर हर कोई उत्साहित है और हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है जो वहां पर पहुंचा है। और आज जो शाही स्नान कर डुबकी लगा पा रहा है वो अपने आप में भाग्यवान है। भारतीय परिधान में कई विदेशी पर्यटक भी दिखे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाकुंभ को लेकर शाही अखाड़ों के संतों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। नाथ संप्रदाय में 12 पंथ होते हैं। हम नटेश्वरी पंथ से हैं और कामाख्या से दीक्षित है। डॉक्टर रामानाथ गौर आश्रम। इसका महत्व तो जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि इस समय आपको जितने भी साधु संत महात्मा दिख रहे हैं उसके अलावा बहुत दिव्य सूक्ष्म रूप भी यहाँ पर आपको दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत बारी तो हमने ऐसा भी सुना है कि स्नान करने गए फिर वापस नहीं निकले, वो स्नान करके गायब हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। देखिए, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, बट हमने अपने गुरुजी से ऐसी विशेषता कुंभ की सुनी है। और ये महाकुंभ है, एक ऐसा पर्व है, आप इस स्थान पे सभी साधु संतों महात्माओं का एक ही बार में सबके दर्शन, ये इतना पवित्र स्थान है। और इस स्नान के बाद फिर ये आलोक हो जाते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में। सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत महान मेला है हमारे भारत का। कुंभ महाप्रयाग जो हमारा पावन भूमि है, जहाँ पे अमृत कलश से अमृत छलका आज अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। वो जन्म जन्मांतरों से ये चलते आ रहा है। तीर्थों में, राजों में राज, तीर्थ राज प्रयागराज जिसे कहा गया, उस पावन धरती पर आज किन्नरों का ये तांता लगा है। दूसरी बात, फिर से किन्नर अखाड़े की शुरुआत भी इसी से हुई थी और आज किन्नर अखाड़ा फिर से पूर्ण रूप से आज जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा शाही स्नान करने जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो उनका दर्शन वगैरह करके तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको बहुत घूमना पड़ा, कोई यानी बराबर बता नहीं रहे, यानी यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ये थोड़ी तकलीफ भी हुई है हमको।
हम बहुत सवेरे से निकले हैं, 4 बजे से निकले हैं, तो बहुत घूम भी रहे हैं हम, इधर उधर से उधर, उधर से उधर। कोई यानी अच्छे से बता नहीं रहे, हाँ कोई बोलता इधर है, कोई बोलता इधर है, ऐसे हमको कुछ मालूम नहीं है ऐसा। मैं तो पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत ही अच्छा। साधुओं के दर्शन हुए हैं, पहली बार हुए। नागा साधुओं को तो नहीं देखा, पर अभी जो साधु हो गए, पूरे मेला गया उसको देखा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो संतों की चरण राज है, हाँ इसीलिए चरण इस मस्तक पे लगा रहे हैं। हम संतों की रज लगावे के लिए आए हैं, इससे धन्य हो जात, अपने पाप खत्म हो जाते हैं इनसे। हम धन्य हो गए आज उनके संतों के, हाँ धूल चरण का धूल लग गया, धन्य हो गए हमारे भाग, पवित्र हो गए हम। हमें धूल इसलिए लगाए कि एक राम रज ही सबसे बड़ी रज है। जो ये संत महात्मा लोग निकल गए, इनसे बड़ो और संसार में कछु नहीं। जो इस रज को मस्तक पर धारण कर लेता है, समझ लो उसके समस्त बेड़ा पार हो गए और उद्धार हो जाए। जिन्हें जब इनकी रज लगा ली, उद्धार हो जाए, जीवन सुधार जाए। श्री पंचनाम 10 शंभु आवाहन अखाड़ा मेरा। मैं प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज के यहाँ का देखने के अनुसार जितनी सारी व्यवस्थाएं ये हमारे देश के जनता के लिए आदित्यनाथ योगी ने हमारे राज्य के, जिनके द्वारा पूरा अपने हाथों के द्वारा पूरा सुविधा किए कि हमारे बाहर से जनता आए, बड़े आनंद पूर्वक से 14 तारीख का स्नान करके और बड़े प्रेम के साथ हंसते खुशते अपने घर की ओर रवाना हो। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा धर्म कहाँ तक दौड़ सकता है और कितना हम लोग दौड़ा सकते हैं, सब भगत मिल के, संत समाज मिल के आगे की ओर। शाही स्नान का महत्व ये है कि जब हमारे यहाँ का पृथ्वी का रचना हुआ था, मंथन हुआ था, जब मंथन हुआ तो उसमें से अमृत जब निकला तो पहला बूंद प्रयागराज में गिरता है, दूसरा बूंद हरिद्वार, तीसरा बूंद नासिक, चौथा बूंद आपके उज्जैन। ये 4 जगह हमारे सनातन से बना चला आ रहा है। ये कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समय अमृत का बूंद गिरता है उसी समय ही शाही स्नान होती है। अभी समय हमारा अमृत का समय है और शाही स्नान प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी नागा अखाड़े द्वार नंबर में लग चुके हैं। ये संत को तो कोई बता भी नहीं सकता है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये मार्ग वही जानकारी कर सकता है भगत की, जो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, है कि नहीं। ऐसे है कि संत जब आता है, समय आता हमारे नाके घाटे का, उस समय हम लोग भगवान के स्वरूप में दिकम्बरी में आ जाते हैं। और जैसे तीसरा स्नान हो जाएगा तो साधु अपने अपने जो गुफा से आए, कोई पत्थर से पहाड़ से आया, कोई कहीं से आया, अपने अपने देश के लिए लुप्त हो जाते हैं।